नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं खबर भारत। आइए शुरू करते हैं इस वक्त की खास खबरें। अनूपपुर जिले के सामतपुर तालाब में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और रैली निकाली गई, जहां पर बहन जी मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी अनूपपुर के जिला अध्यक्ष रमेश केशकर द्वारा की गई। ये बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन करने का मतलब है कि हमारे समाज जागे, हमारा समाज जागरूक हो कि हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया है समाज के लिए, अपने जीवन को हम लोगों के लिए समर्पित किए हैं। एक जिस महापुरुष जी के जन्मदिन के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना 26 साल की उम्र में बिल्कुल नवयुवक समय पे उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त कर, उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो उनके याददाश्त से हमारा समाज जागे, हमारे समाज के लोग उनको जाने, उनके बारे में वो कितनी बड़ी पीड़ा के साथ में उनका अंतिम सांस लिए होंगे, ये तो हम लोग आभास कर सकते हैं। समाज को किस तरह से जगाना चाहते हैं आप? समाज को उनके बता के, उनके बारे में उनको जागरूक करके, समझा के, सारे जो अपने पास में मापदंड हैं उनको उसके आधार पर उनको बताएंगे तो वो लोग जानेंगे। उसके बारे में जब जानेंगे नहीं तो क्या मानेंगे, जब उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे महापुरुष क्या कर गए हैं, कौन हैं, कैसे हैं, जब तक नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरान मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया चाचौड़ा तहसील के बीनागंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ साफ भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य मंत्रियों पर कटाक्ष किया है। इस दौरान यूथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जब बिरसा मुंडा जी और रानी कमलावती जी याद आ रही है, बाकी उन्हें कभी याद नहीं आई। आदिवासी जनता है उसका हरण करने के लिए आई है और सब आदिवासी समाज समझते हैं कि ये सीधे सीधे पहले तो बिरसा मुंडा जी की भी याद नहीं, ना टाइगर मामा की याद आई, ना समाज की याद आई। जब आज मध्य प्रदेश, पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, तब इनकी सरकार कहाँ थी, तब मोदी जी कहाँ थे। जैसे ही चुनाव आए इनको लगा कि इनका पूरा साफ सुथरा साफ हो रहा है तो एकदम से आदिवासी समाज भी याद आ गया और हमारी रानी जो महारानी कमलापति है वो भी याद आ गई। और सबसे बड़ी दुविधा ये देखिए, जो उनका महल है उन मुख्यमंत्री के खुद गृह जिले में बुधनी में है, तब भी आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। ये इनकी करनी और कथनी में अंतर है और आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर इन शोषकों को जो शोषण कर रहे हैं इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। शिवराज जी पहले तो कभी आदिवासियों के बीच नहीं गए, कभी नहीं जाते थे, अब क्यों जब चुनाव आ रहे हैं तो आदिवासियों की याद आ रही है? देखिए, उनको शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही शातिर मुख्यमंत्री हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से लोगों में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना, और इसलिए आज वो भी एक बहरूपिये के रूप में आए समाज के अंदर, पर समाज समझ गया है कि कौन राम है और कौन रावण। मंदसौर पुलिस ने 73 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूड़ा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इनोवा कार से अवैध रूप से डोडा चूड़ा की तस्करी कर रहे थे। खेड़ापति बालाजी मंदिर के निकट एक इनोवा कार से 73 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूड़ा जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी कर दी है। वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट पे पेश किया जाएगा। ये नीमच तरफ से एक इनोवा बिना नंबर की गाड़ी आने की सूचना मिली थी, जिसमें अवैध रूप से डोडा चूड़ा का परिवहन करके जावरा तरफ ले जाने की सूचना थी। इस सूचना पर हमारा पुलिस बल गया और खेड़ापति बालाजी जो नीमच से रतलाम की ओर रोड जाने वाला है, उस रोड पे बालाजी मंदिर के पास में उस गाड़ी को रोका, उसमें चेक किया, उसमें ड्राइवर गाड़ी में से कूद के भाग गया और 3 व्यक्ति जो उसमें बैठे थे उनको मैं अवैध मादक पदार्थ के सहित 73 किलो अवैध डोडा चूड़ा उसमें पाया गया, जिनको 8/15 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया और अभी कोर्ट में पेश किए हैं। राजधानी भोपाल में देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा एक विशाल जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया। जयंती मनाकर देश व प्रदेश के आदिवासियों का सम्मान किया गया है। शहर में बिरसा मुंडा की जयंती पर हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर
बाजना बस स्टैंड से एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली का शहर के विभिन्न चौराहों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया है। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। शाजापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग के सहयोग से बाल विवाह की रोकथाम व दुष्परिणाम की जागरूकता लाने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख स्थानों, बस स्टैंड, चौक चौराहों, बाजार में बाल विवाह पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से यह संदेश दिया गया। साथ ही नाटक में बताया गया कि किस प्रकार से कोई भी नागरिक बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में एक फोन लगाकर अपना सहयोग दे सकता है। 10 वर्ष से अपराध है, बाल विवाह है, आपको नहीं पता? सर, एक बाल विवाह केस आया था जिसकी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अच्छा, कहाँ पर? ये दोबारा और से बताया जा रहा है। अच्छा, 10 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। आज शाम को ही बारात आने वाली है। जी सर, इसलिए अभी तुरंत बोलते हैं आप थाने पे सूचना कर दीजिए और हम आते हैं, फिर अपन साथ में चलते हैं वहाँ पे। जी सर, मैं थाने पे फोन कर देता हूँ। आपसे कुछ पूछती हूँ, कुछ आप लोग बताओ। हेलो, ठीक है, अपने स्कूल में चाइल्ड लाइन वाले आए थे। हेलो, किस चीज़ का पता है? बोल। नंबर क्या है? 10 9 8। क्या क्या बताया था? चौक में हूँ। कोई बच्चा मुसीबत में हो, कोई बाल विवाह हो रहा हो, बाल विवाह। अच्छा, तो आपको ये चलिए उपस्थिति बता दीजिए। धर्मेंद्र, कपिल, शिवानी, विद्या, चाइल्डलाइन से बात कर रहा था, एक बाल विवाह की सूचना देनी थी। सर, आज रात को बारात आने वाली है और हमारे महिला बाल विकास अधिकारियों से बात हो गई है। तो टास्क फोर्स की टीम कंप्लीट हो गई है सर, तो इसलिए इन्फॉर्म किया था सर। कब बारात कब आ रही है? आज शाम को आ रही है सर, 6 बजे। अच्छा, तो अपन 6 बजे चलते हैं फिर। शाजापुर में बलाई समाज जनों के द्वारा प्रतिवर्ष बलाई समाज दानवीर चक्रवर्ती सम्राट राजा बली की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है और कहा जाता है कि दानवीर महाराज बली ने अपनी सर्वस्व भगवान विष्णु को दान कर दिया था एवं इनका नाम लेने मात्र से कई बीमारियां दूर की जाती है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की आज जयंती पुष्पमाला अर्पित कर मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। है आज हमने सभी समाज के लोग ने राजराजेश्वरी प्रांगण में एकत्रित होकर और दानवीर राजा बली का जयंती मनाई है, क्योंकि प्रशासन ने जुलूस की परमिशन नहीं दी थी, तो और कोरोना को देखते हुए हमने कम से कम संख्या भी बुलाई थी, क्योंकि हमने संख्या नहीं बुलाई कोरोना के मारे, इसलिए आज हमारी थोड़ी संख्या यहाँ कम दिखी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, कुछ लोग उसमें भी चले गए हैं, इसलिए यहाँ कम जनता दिखी है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राजा बली ऐसे दानवीर महाराज थे कि जिनके नाम से इस देश में, इस दुनिया में, पूरे भारत पे जो कोई भी बीमारी बाहर करती थी तो उनका केवल नाम ले देता, उनके आने लगा देते थे, तो यहाँ से वो बीमारी भस्म हो जाती थी। ऐसे दानवीर महाराज चक्रवर्ती महाराज बली, जिन्होंने इस धरती पे बहुत राज करा। ये धरती महाराज बली की थी, इसको भगवान विष्णु ने उनके साथ छल कपट करके उनसे कुछ ऐसी प्रथा न था कुछ करके और उनको कह दिया कि मैंने
3 पाउंडा में पूरी जमीन नाप दी है, तूने दान में दी है और आकाश पाताल सब नाप दिया। इस प्रकार से उनके साथ छल कपट किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजा बली का राज वापस आए। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि राजा बली का राज वापस आए, क्योंकि राजा बली जिस वक्त था इस देश में राज करता था। आज मक्सी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती वैजयंती बेन दीक्षित ने भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना की है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं बिरसा मुंडा की चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी को दान राशि जेब में रखने के मामले में एसडीएम द्वारा नोटिस दिए जाने का विरोध प्रदेश भर में जारी है और इसी के चलते शाहजहांपुर में भी सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिकारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज के लोग बस स्टैंड पर जमा हुए और यहां पर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। के साथ जो घटना घटित हुई है इसके संदर्भ में आज सर्व ब्राह्मण समाज यहाँ पर ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देने जा रहा है। घटना जो घटित हुई है वो घोर निंदनीय है, क्योंकि पुजारी जी अब किसी दान पात्र से कोई पैसा नहीं निकाल रहे थे। वो जो उनकी थाली रहती है आरती की, उस आरती की थाली में जो पैसा रखा हुआ था उसका वो पैसा ले रहे थे, उसका फोटो खींचकर जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, उसके लिए सर्व ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है और उसके लिए दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करने का। द पॉजिटिव स्पोर्ट्स क्लब ने छोटी दीपावली पर हजारों दीपमालाओं से खेल मैदान को रोशनी से चकाचौंध कर दिया है। द पॉजिटिव स्पोर्ट्स क्लब द्वारा देवउठनी 11 पर एक्सीलेंस स्कूल खेल मैदान को करीब 2000 से अधिक दीपक से सजाकर 50 स्थानों पर रंगोली से साज सज्जा की है और सभी खिलाड़ियों ने छोटी दीपावली खेल मैदान पर बहुत ही उत्साह के साथ दीपावली पर्व मनाया। हम प्रतिवर्ष जो है ग्राउंड पे जिला फुटबॉल एसोसिएशन एवं द पॉजिटिव स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से जितने भी पूर्व छात्र इस विद्यालय के, पूर्व खिलाड़ी इस विद्यालय के, वर्तमान खिलाड़ी जो अभी इस ग्राउंड पे खेल रहे हैं, हम जो ट्रैक है और जितना हमारा फुटबॉल ग्राउंड है इसको दियों से प्रज्वलित करते हैं और साल भर में जो हमारी उपलब्धियां रहती है और अभी तक जितनी भी उपलब्धियां हैं जो आप पीछे देख रहे हैं ट्रॉफी जो ये सब बच्चों के बीच में एंजॉय करते हैं। ये मतलब दिवाली मिलन समारोह भी आप इसे कह सकते हैं। मैदान आप देख ही रहे हैं, बच्चे पूरी तरह से सब अपने अपनी दिवाली अपने घर बनाते हैं, लेकिन ये अंतिम वो अवसर रहता है दिवाली के बाद पर्व का। लगभग पूरे मैदान में कितने दीपक जलाए गए होंगे, कितने खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षित हुए होंगे? अभी मतलब जैसे फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं करीब 164 बच्चे हैं कुल। दीपावली के बाद देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह के अवसर पर शुजालपुर का बाजार गुलजार हो उठा है। देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह की तैयारियों में लोग बाजार में जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं दुकानदार भी बोल भाजी आंवला उठा और सांवले के जयकारों के साथ उत्साह से अपनी पूजन सामग्री बेचते हुए नजर आए हैं। शास्त्रानुसार मान्यता है कि आज के दिन मां तुलसी का शालिग्राम जी भगवान से विवाह हुआ था, इसलिए यह परंपरा है कि तुलसी विवाह के बाद सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जनपद करकेली की ग्राम पंचायत डगडोआ में बिरसा मुंडा जयंती गौरव जनजाति दिवस के रूप में मनाई गई, जहां बिरसा मुंडा परिसर के लिए अपनी जमीन दान देने वाले नत्यु कोलकार का पूर्व सांसद व मंत्री ज्ञान सिंह ने अगवानी कर स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व सांसद ज्ञान सिंह ने ग्राम
डगडुआ में भगवान बिरसा मुंडा का पूजन कर जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसी एक समाज के नहीं, किसी एक परिवार के नहीं, राष्ट्रीय गौरव हैं और उनकी जयंती जन्मदिन तो कई वर्षों से यहाँ पर मनाए जाने की प्रक्रिया है, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मेरे ख्याल से पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बनाए जाने का, और ये कार्यक्रम कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई होगी, ये था कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। आज उसी कड़ी में पूरे देश में आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये पूरा मनाया जा रहा है। और हम आप सब सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम यहाँ सीएम साहब को आना था, लेकिन आज वो क्षण तो नहीं मिले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार उद्बोधन ऐसा यहाँ पर सुनने को मिला। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।